पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट तो क्रैश हो चुका है और मज़ीद क्रैश होने जा रहा है। ये बात मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन अब वो बातें सारी सच हो रही हैं। तो बताने का मकसद तो नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन ये है कि स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वीडियोस बन रही थी उसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और लोगों का करना भी बनता था, क्योंकि लोगों को सारी फैक्ट एंड फिगर्स तो नहीं पता होती। तो ये तो आर्टिकल्स ब्लूम्सबर्ग और इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जो पाकिस्तान के इस टाइम पे मुआशी हालत है उस लिहाज से बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं। और हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इकदाम किया है। इससे हुकूमत देखें पाकिस्तान के अंदर इस टाइम क्या है, पाकिस्तान को 3 मुश्किलात का सामना है। नॉर्मली तो किसी भी मुल्क में जब जवाल आता है तो वहाँ पर या तो मुआशी बहरान होता है या वहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान भी है, सियासी इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम भी है और अदलिया का भी अदम इस्तेहकाम है सियासत के साथ। अब प्रॉपर्टी फाइल्स के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में, क्योंकि जहाँ प्रॉपर्टी पहले ही मंदी का शिकार थी, कुव्वते खरीद कम होने से जो छोटे इन्वेस्टर थे, जो पोटेंशियल बायर था मार्केट का, वो गायब था, जेन्युइन बायर नहीं था। वहीं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने एक और नया कांड यानी काम शुरू कर दिया और उसका सोच लिया और बहुत जल्द इसके ऊपर वफाकी हुकूमत के बजट के बाद अमल पैरा होने की तैयारियां मुकम्मल होने जा रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के 2023 और 24 के वफाकी बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर पर फाइल्स के लेन देन में टैक्स लगाने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। और इस टैक्स के बदले में पाकिस्तान रियल एस्टेट के ऊपर क्या असर होगा, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हुकूमत क्या करने जा रही है। वफाकी हुकूमत की जानब से आइंदा जो माली साल है इसमें 2023 और 24 के वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स लीकेज रोकने के लिए प्रॉपर्टी डेवलपर्स, हाउसिंग सोसाइटियों की तरफ से जो जारी करदा ब्रोशर्स उसमें ऐलान करदा प्लॉट्स की कीमतों को टैक्स वसूली के लिए वैल्यूएशन डिक्लेयर करने की तजवीज़ का जायज़ा लेना शुरू हो चुका है। और इसके अलावा नॉन फाइलर्स का घेरा पाकिस्तान के अंदर मज़ीद तंग किया जाएगा। देखिए, हमने इससे पहले भी बहुत बार ये अपडेट दी थी कि पाकिस्तान के अंदर IMF टैक्स लगाएगा, IMF की तजवीज़ है। उस वीडियो का हम लिंक भी देंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। देखें, क्रिटिसाइज़ करें ज़रूर, लेकिन पॉजिटिव वे में करें, जिस चीज़ की हकीकतन पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटी ना हो। लेकिन अगर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, आप उस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें ना जानते हुए, तो ये गलत बात होती है। इससे बहुत ज़्यादा मोराल नीचे आता है। देखें, हमने कहा था कि IMF टैक्स लगाएगा और IMF ने टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, लेकिन लोग नहीं माने। ये कारोबार था पाकिस्तान के अंदर जिसको ओवरसीज़ लोग बहुत ज़्यादा इन्हेंस के तौर पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा कुव्वते खरीद कम होने से बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। और बहुत सारे अभी भी बेवकूफ़ लोग हैं, जो डीलर हजरात हैं, वो लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीदें। हालांकि बाय टर्म इन्फ्लेशन को अगर आप देखें पाकिस्तान में तो 48% के ऊपर पहुंच चुका है, और 48% के ऊपर जाने से पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में कुव्वते खरीद अगर कम हो भी जाए, प्रॉपर्टी मजीद क्रैश हो भी जाए, सस्ती हो भी जाए, तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट अगर आपको सस्ती भी मिले तो आपको उसके रिटर्न में करीबन 7 से 8 साल लगेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अभी इस चीज़ को भी नहीं मानेंगे। अब आप देखें, FBR ज़राए ने कहा है कि IMF की जानब से आइंदा बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स आयद करने की तजवीज़ है और रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स लीकेज रोकने पर जोर दिया जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में रिहायशी और कमर्शियल प्लाट्स और फ्लैट्स और मकानात की फाइलों का अरबों रुपए का कारोबार है और इसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रहा है, ये IMF का कहना है। और IMF ने ये सख्त शर्त रखी है हुकूमत के सामने। और आइंदा बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइलर के लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लाट्स का लेन देन करने वाले एजेंट्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी एजेंट्स पर फाइल की लेन देन पर टैक्स आयद किया जाएगा। अब IMF की शर्तों में ये जो आखिरी शर्त है, FBR के मुताबिक ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें यह होगा कि प्रॉपर्टी फ्रॉड काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और जितना भी टैक्स जमा होगा वो गवर्नमेंट के खाते में आएगा, पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन इससे जो जेन्युइन बायर है, जो मिडिल क्लास बंदा है, जैसे प्रॉपर्टी लोगों की कुव्वते खरीद से बाहर है,
तो इससे प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए इस वक्त फाइल्स मालकान को, जिनके पास फाइल्स हैं। लाहौर में देखें तहाड़ टाउन है, लेक सिटी है, बहरिया टाउन लाहौर है, उसके बाद कराची में बहरिया टाउन कराची, या ऐसे ऐसे भी प्लॉट्स हैं, ऐसे ऐसे भी फाइल्स हैं जिसकी पेमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन वो मालकान, उनके लिए क्या प्रोसेस है, क्या सोल्यूशन है। देखें फाइल्स मार्केट पाकिस्तान में पहले ही जीरो पर थी। करीबन पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के अंदर फाइल्स मार्केट नहीं उठी। किसी भी बड़ी सोसाइटी को देखें, किसी बड़ी मार्केट को देखें, फाइल्स मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे थी, रेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन थे। अब मज़ीद जो लॉस में जाएगी फाइल, तो वो मार्केट में आपको क्या करना होगा। देखें हुकूमत के इस इकदाम से टैक्स तो इकट्ठा हो जाएगा, टैक्स भी आ जाएगा, और जेन्युइन बायर जो होंगे उनको प्रॉपर्टी फ्रॉड्स भी कम होंगे, लेकिन मरेगा सिर्फ कौन, मिडिल क्लास बायर। अब फाइल के ऊपर जिन लोगों ने पहले से फाइल्स की पेमेंट्स कर दी हैं, वो लोग अगर टैक्स देंगे, फाइल्स माइनस में जा रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जिस डेवलपर ने 2 साल से फाइल बेची हैं, आज 5-5 साल गुजर गए हैं, लोगों को प्लॉट्स नहीं मिले। ऐसे डेवलपर्स के साथ हुकूमत का कोई भी एक्शन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्स में पार्लियामेंटेरियंस, इनके माफियाज, इनके कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें, ये सारे मिल बैठ के खा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर मजीद क्रैश हो रहा है, और रियल एस्टेट सेक्टर और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मजीद डूबेगी। देखें अब हुकूमत के इस इकदाम से पाकिस्तान रियल एस्टेट क्रैश होगा नहीं होगा, लेकिन आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।